बैजनाथ से निकले हुए थे और बागेश्वर शाम तक पहुंच गए। और शाम के समय में जो है अपनी साइकिल को भी ठीक करवा लिया हमने। और आप लोग को बतला देते हैं बैजनाथ में जहां हम अभी बागेश्वर में रुके हैं ना, बागेश्वर का ये बागेश्वर बागनाथ सेतु रहा और उसके ठीक सामने वो सामने मंदिर है। और हम लोग जो रुके हैं वो इस एक ग्राउंड है और ग्राउंड के ठीक बगल में एक रूम में रुके हुए हैं। ये हमारे शिवम भैया रहे और ये हमारे ऋषि भैया रहे। और अपनी यात्रा जो है कल बागेश्वर तक पहुंच गए। अब आगे के लिए जो है आज रेस्ट करेंगे, कल फिर निकलेंगे। महादेव, जय श्री केदार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बंशीधर। मैं कर रहा था भारत के सबसे कठिन यात्रा में से एक यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा। लेकिन क्या हुआ, घर से निकले लगभग 4 महीने हो चुके थे और हम यात्रा में लगे हुए थे। लेकिन वो सभी चीज़ छोड़ के घर क्यों आना पड़ा मुझे, ये सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने 2 जून को जो है आ गए थे बागेश्वर। बागेश्वर जो उत्तराखंड में पड़ता है बागेश्वर, वहाँ पे हम आ गए थे। और क्या हुआ कि वहाँ पे हमारी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी और ख़राब होने के बावजूद भी 4 दिन लगातार एक ही बिस्तर पे एक ही रूम में, सिर्फ पेट इतना ख़राब था कि सिर्फ टॉयलेट, कुछ खाना पीना कुछ नहीं, पानी चढ़ रही थी और टॉयलेट हम जा रहे थे। इतना हुआ कि 4 दिन एक ही बेड पे रहना और सिर्फ शरीर से पानी चढ़ता था, एक तरफ से पानी चढ़ता था दूसरी तरफ से निकल रहा था। और स्थिति ऐसी ख़राब हो गई, पूरे शरीर थरथराने लगे। तो हमारे जो मित्र हैं, एक ऋषि राज सनातन, उसने बहुत सपोर्ट ही किया। और शिवम जी अयोध्या वाले, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट किए। मेरी देखभाल उन्होंने 4 दिन तक लगातार किया। 4 दिन के बाद 5वां दिन हुआ तो जैसे कि हमारा पहले तबीयत ख़राब था, मेरा तबीयत थोड़ा भी सही लगा तो हम वहाँ से निकल दिए। तो उसी प्रकार मेरा तबीयत वहाँ इतनी ख़राब थी कि उन्होंने बोला क्या करोगे। मैं बोला कि मुझसे अब ये महादेव मेरी यात्रा को अधूरा करवाना चाहते हैं, मेरी यात्रा पूर्ण नहीं हो पाएगी, हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। तो वहाँ से जो है बागेश्वर से जो है हम बागेश्वर से में एक बस में बैठा दिए ऋषि जी ने। और वहाँ से हम आगे आपका एक पड़ता है नीम करौली होते हुए जो है हम आगे नीचे की तरफ जो है वहाँ पे उतर गए। बस के उतरने के बाद में फिर वहाँ से बस पकड़े तो आगे हम आनंद विहार जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे रात में रुके। वहीं पे बहुत सारे लोगों को हमने कॉल लगाया, बहुत सारे लोगों को हमने मैसेज की, बहुत सारे दिल्ली के लोग थे। किसी ने ये नहीं कहा कि ठीक है भाई तुम मेरे पास आ जाओ और कल चले जाना। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बतलाया कि भाई रात में रहने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी थी कि रात में क्या होगा इसका कोई पता नहीं। दिन में हो तो लोग थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट भी कर देते हैं, लेकिन रात में अगर कुछ हो तो कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसी परिस्थिति में जो है हम वहाँ पे एक वीडियो भी डाले जिसमें एक ही व्यक्ति जो है जिन्होंने लास्ट टाइम में आके उन्होंने मेरा वीडियो देखे, वो बहुत कम सोशल मीडिया चलाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो भी वहीं रहते हैं। तो वो मुरारी जी थे। मुरारी मेरा भाई, महादेव को पाना इतना आसान नहीं है। मैं संपूर्ण भारत की यात्रा करके पंच कैलाश की यात्रा करने जा रहा था, लेकिन मेरी हालत ऐसी हुई कि भाई साहब मैं कैलाश मानसरोवर से 200 किलोमीटर की दूरी से घूम के आया हूँ। लगभग 15 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में 5 दिन था, उसके बाद फिर 6 रोज़ चला, फिर 6 रोज़ के बाद 3 दिन फिर हॉस्पिटल में। और हालत इस प्रकार अब हो गई कि मैं ना तो खुद से खाना खा सकता था, ना तो चल सकता था, ना तो कुछ। तो महादेव को पाना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। जो लोग बोलते हैं यात्रा करना आसान है, मैं आज आनंद विहार टर्मिनल में बैठा हुआ हूँ। और ये सोशल मीडिया ना सिर्फ दिखावटे हैं, ना तो यहाँ पे कोई अपना होता है, ना कभी आशा रखो। हर हर महादेव जी ने बोला कि आ जाइए
15 दिन रहिए, 20 दिन रहिए हमारे पास। लेकिन तब तक जो है शाम के 3 बज चुके थे, मतलब अगले दिन। तो उस समय ट्रेन भी थी, तो आनंद विहार से जो है दरभंगा की हमने ट्रेन की और साइकिल को जो है हमने पार्सल करवा दिया और इस प्रकार से जो है हम दरभंगा पहुँचे और दरभंगा में अपने छोटे भाई के पास रुके और वहाँ पे छोटे भाई ने वहाँ पे भोजन बना के रखे हुए थे। यहाँ आने के बाद में जो है ना फिर से हमारी दवाई वो तो हम लेके ही आए हुए थे बागेश्वर से, तो दवाई चल ही रहा था और उस कंडीशन में घर आते ही जो है मेरे बालों को मेरी माँ ने बोला कटवा लो। मैंने बाल कटवा ली, इसलिए जो है लुक कुछ अलग लग गया। और घर में जो है एक ऐसी त्यौहार का पता चला जो कि हमारे घर में सबके लिए खुशी की वो थी, और मेरे भांजे का जो था वो मुंडन था, तो इसमें हम लग गए थे कि मुंडन में हम इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद में जो है अब यात्रा जो हम उस रोज़ अपनी प्रारंभ करेंगे, जिस रोज़ फिर महादेव मुझे उतने बल के साथ में मुझे तैयार करेंगे जब हम आर्थिक मानसिक रूप से जब फिर से मजबूत हो जाएंगे, तो फिर अपनी यात्रा अधूरी यात्रा को पूरा करेंगे। क्योंकि यात्रा में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, और सपोर्ट करे तो करे क्यों, ये भी होता है कोई किसी को सपोर्ट करे क्यों। इस परिस्थिति में जो है आप अगर कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ अपने दम पे करिए, और अपने दम पे करना ही सबसे बड़ी बातें होती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यात्रा करने से जो है पैसे आते हैं, यात्रा में लोग पैसे देते हैं, गांव के लोग सपोर्ट करते हैं, रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं। ये सब कुछ नहीं होता है भाई। यात्रा करो तो सिर्फ अपने पावर पे करो। मैं हॉस्पिटल में था, 15 से 20 हज़ार रुपये पहली बार हॉस्पिटल में 6 दिन में लगा था। उसके बाद में मैं फिर 4 दिन रहा, 6 रोज़ फिर यात्रा की, फिर 4 रोज़ हॉस्पिटल में रहा। भाई कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में। ये तेरी मन की भ्रम है कि कोई यात्रा में कोई किसी को दे देता है या कोई किसी के लिए होता है, ये नहीं होता है। कुछ भगवान किसी व्यक्ति को उस रूप में भेज देते हैं जो सिर्फ आपको आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से आपको सिर्फ सपोर्ट करेंगे। बाकी आर्थिक रूप से इस दुनिया में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता। तो जब तक आपको पावर न हो तब तक आप यात्रा न करो। बाकी यात्रा में भोजन मिल जाती है, लेकिन आपकी जो शारीरिक कुछ कष्ट होगी तो कोई किसी का नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सभी बात आप लोगों के पास रख दिया हूँ। तो जितने सारे भाई मुझे प्यार करते हैं वो कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। जो लोग मुझे गलत मानते हैं वो गलत मानते रहिए। बाकी आप सबका साथ, महादेव का हाथ। बाकी हर हर महादेव, महादेव हमारे साथ हैं। तब तक हम जिंदा अपने घर, अपने मातृभूमि, अपने माँ, अपने पिताजी के पास पहुँचे हैं। और उसके बाद में अभी लगभग 6 रोज़ हो गया घर पे आया हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ कि वीडियो हम आप लोगों को अपडेट करें, क्योंकि हालत ही कुछ ऐसा था कि हम अपने मुंह से बोल भी नहीं पाते। तो ये सभी वीडियो तो बात की बात है, कोई किसी का नहीं होता। ये सोशल मीडिया भी अपना नहीं है भाई साहब, सिर्फ लोग देखने के लिए होते हैं। हर हर महादेव।